नमस्ते भाई, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मस्त हो गए और भौकाली तरीके से अपनी तैयारी में व्यस्त हो गए। मेरा नाम है शिवम पंडित और आप सभी का स्वागत है इस छोटी सी वीडियो में। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली पुलिस का जो फिजिकल होता है उसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। कुछ बच्चे सोचेंगे सर इतनी जल्दी क्यों, अभी तो दिल्ली पुलिस का पेपर भी नहीं हुआ। तो भाई पहले सब जानते हैं कि पहले रिटन एग्जाम होगा, वो अगर आप क्वालिफाई कर लोगे तो उसके बाद आपका दिल्ली पुलिस का फिजिकल होता है। लेकिन मैं पहले बताने क्यों आया हूँ तो उसके पीछे कारण है, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना। हिंदुस्तान के अंदर अगर सबसे टफ फिजिकल है तो आप सभी जानते हो वो इंडियन आर्मी का है। अगर आपको आर्मी में प्रॉपर डिफेंस में भर्ती होना है तो आपको बहुत तगड़ा फिजिकल देना पड़ता है। उसके बाद अगर शानदार फिजिकल है तो दो चीज़ों का है। उसके बाद अगर सबसे खतरनाक फिजिकल मैं कहूँगा तो मैं दो चीज़ों के लिए कहूँगा। एक होता है आपका रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और दूसरा आपका दिल्ली पुलिस। ये दोनों ही फिजिकल जो होते हैं, और ऑब्वियसली फिजिकल हमेशा जो सिपाही रैंक होती है उसी के तगड़े होते हैं। तो इसमें जो कांस्टेबल का फिजिकल है आरपीएफ के अंदर, एक तो ये बहुत खतरनाक होता है। इसके बारे में अब सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि इसका फिजिकल आने वाले 1 से 1.5 या 2 महीने के अंदर शायद होने की संभावना है कि बिल्कुल आरपीएफ कांस्टेबल का फिजिकल हो सकता है। इस पर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। आज मैं आपको दिल्ली पुलिस के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों की वीडियोज़ के नीचे कमेंट आ रहे थे कि फिजिकल के बारे में बताओ। ध्यान से सुन लेना, अच्छा खासा फिजिकल होगा। क्या ड्यूरेशन है, कैसे दौड़ है, भाग है, क्या है, सब चीज़ देखो। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में अगर आप मेल कैंडिडेट के बारे में देखेंगे तो पूरी जानकारी यहाँ पर है, देखो ध्यान से। सबसे पहले देखो 1600 मीटर की आपकी दौड़ होगी। जितने भी मेल कैंडिडेट की जानकारी है वो आपको 6 मिनट के अंदर लगानी है और ये आप सभी के लिए, ये उनके लिए जिनकी उम्र 30 से 40 है या 40 से ज़्यादा है। इसे आप छोड़ दीजिए, ये मुझे नहीं लगता आप में से ज़्यादातर लोग इसको फॉलो करेंगे। मेन गेम आपका यही है, 6 मिनट में आपको 1600 मीटर की दौड़ लगानी है। देखो आसान नहीं है। अगर आप ये सोचते हो कि मैं दौड़ जाऊंगा, इसके पीछे अलग अलग कारण बताता हूँ। मेरा जो फिजिकल था, मैंने भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो फिजिकल दिया, तो उस टाइम की आपको एक छोटी सी कंडीशन बताता हूँ। दिल्ली पुलिस जो फिजिकल लेती है मेनली 2 जगह पे लेती है, एक आपका वजीराबाद, एक जाड़ौदा कला। ये 2 ऐसी जगह हैं जहाँ पे मेनली दिल्ली पुलिस के फिजिकल होते हैं। वहाँ पे 5-5 ग्राउंड बना दिए जाते हैं। 400 मीटर का एक राउंड होता है, आपको 4 बार भागना होता है, 4 राउंड करने होते हैं। कई बार उससे पहले 800 मीटर के भी राउंड हुआ करते थे, 2 राउंड में आपको कंप्लीट करना होता था। ज़्यादातर 800 मीटर के राउंड ज़्यादा इजी होते हैं 400 मीटर से, बट मेरे टाइम पे मैंने देखा था 400 मीटर के राउंड थे। अलग क्या है, अलग कुछ ऐसा है कि जहाँ आप तैयारी कर रहे होगे ना, जहाँ फिजिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे होगे, ट्रेनिंग कर रहे होगे, दौड़ रहे होगे, वहाँ पे और फिजिकल में बहुत अंतर होता है। मैंने कारण बताता हूँ। जिस समय फिजिकल होगा, मैं जवान देता हूँ, तो मैं यूट्यूब पे इतने सारे लोग मिलेंगे कि अगर तुम 6 मिनट में घर पे दौड़ नहीं मार पा रहे हो लेकिन वहाँ पे 6 मिनट में मार दोगे। अगर तुम घर पे 6 मिनट में नहीं मार पा रहे हो, 6:30 में भी मार रहे हो, फिर भी वहाँ 6 मिनट में मार दोगे, सब झूठ है। अगर घर पे तुम कम से कम 30 सेकंड का गैप लेके चलना, तब तुम श्योरिटी से जाओगे कि हाँ हम दौड़ मार के आएंगे 100%। इसीलिए ये वीडियो मैं इतनी पहले बना रहा हूँ। मुझे नहीं पता आपसे 6 महीने लग जाए, 7 महीने लग जाए, 8 महीने लग जाए फिजिकल होने में। हालांकि कई बार ऐसा ही, जैसे ही रिटर्न होगा ना, रिजल्ट आते ही उसका 1 से 1.5 महीने लेता है। दिल्ली पुलिस बहुत जल्दी करा देती है फिजिकल पेपर होने के बाद। इसीलिए पहले से थोड़ा सा अलर्ट रहना। कुछ चीज़ें तुम अभी से जान लो कि अगर तुम घर पे थोड़ी सी प्रैक्टिस अभी से या कुछ टाइम बाद से लेकिन शुरू कर देना। कारण ये है कि तुम्हें अपना ये जो 6 मिनट का टाइम है ना, ये आपको 5:30 का, मैं आपको बिल्कुल इंश्योर कर देना चाहता हूँ कि इसके बाद आपके दिमाग से टेंशन निकल जाए। 5:30 का ही मान के चलो। अगर आप अपने ग्राउंड पे इतने टाइम में दौड़ रहे हो तो आप 100% वो 6 मिनट में दौड़ोगे। कारण इसके पीछे ये है, मेरा फिजिकल जब था शायद जून के आसपास का महीना था, 2022 की बात है। अब मुझे उतना एक्यूरेट याद नहीं, वरना मुझे डेट भी याद थी। शायद आपको मिल जाए ना तो आप देखना, उस टाइम पे आंधी चल रही है तो भी दौड़ा रहे हैं नीचे ये दोनों। और जाड़ौदा कला का बता रहा हूँ, पूरा रेतीली मिट्टी थी। वजीराबाद से भी ज़्यादा बुरी कंडीशन मेरा वजीराबाद में था। भाई साहब अगर दौड़ते में मुंह में धूल घुस रही है, कारण ये नहीं है कि वो नेचुरली आंधी चल रही है तो भी दौड़ाएंगे। और एक बैच ऐसा गया था, हमने अपनी आंखों से देख रहे थे वहाँ बैठ के, भाई साहब दौड़ाने लग रहे हैं, ऊपर से बूंदें पड़ रही हैं, बरसात में दौड़ा देते हैं। इस चीज़ पे बहम मत पालना कि वहाँ जाके तुम कहोगे अरे भैया मैं तो इसलिए रह गया क्योंकि आपने बारिश में दौड़ा दिया, वहाँ कोई सुनने नहीं बैठा। तो इसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि आप किनारे पे ना रहो, आप 5:30 का टाइम अपने यहाँ पे निकाल के चलना, और उसके लिए आपको चाहिए टाइम। इसीलिए ये वीडियो मैं पहले बना रहा हूँ। कोई इस समय वीडियो नहीं बना रहा होगा दिल्ली पुलिस फिजिकल की कि भाई साहब थोड़ा सा फिजिकली एक्टिव होना शुरू हो जाना। समझ में आ रही है बात?
तगड़ा फिजिकल है, कहीं आप सोच के चलो कि ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। और जो आरपीएफ कांस्टेबल वाले बच्चे हैं जिनमें आरपीएफ कांस्टेबल का फिजिकल है, उसका इससे भी ज़्यादा तगड़ा है, उस पर वीडियो सेपरेट बनाऊंगा। लॉन्ग जंप भैया अच्छी खासी है, 14 फीट की लॉन्ग जंप पे आपको 3 चांस मिलेंगे। 3 चांस के अंदर आपको ये 14 फीट की लॉन्ग जंप मारनी होगी। सेम 3 चांस मिलेंगे आपको हाई जंप के, 3 फुट 9 इंच, पौने 4 फीट की ये आपकी हाई जंप होगी। ये आप जरूर ध्यान रखना, ये खतरनाक चीज़ है, इसका पूरे तरीके से ध्यान रखना। ये है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। अगर आप हेड कांस्टेबल AWTPO और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल को देखोगे तो दोनों के लिए कॉमन है, दोनों के लिए सेम है। अभी पहले कांस्टेबल दिल्ली पुलिस के लिए देख लेते हैं। ये था मेल के लिए, अब पहले फीमेल के लिए देखो, फिर मैं आगे बताता हूँ। फीमेल की अगर हम बात करें तो 8 मिनट में आपको 1600 मीटर, 1600 मीटर आपको 8 मिनट में मारनी होती है। भाई अच्छा खासा एंडोरेंस चाहिए पूरा 1600 मीटर 8 मिनट में खींचने के लिए, लड़कियों के लिए भी। 10 फीट की आपकी लॉन्ग जंप है, 3 फीट की आपकी हाई जंप है। इन्हें फिलहाल के लिए इग्नोर कर दो, बात आई समझ में, ये लड़कियों के लिए। और ये थी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, क्योंकि 2025 में आपका हेड कांस्टेबल भी है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, AWTP और ड्राइवर, मैं सबके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। देखो अब फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट फॉर मेल कैंडिडेट, देखो मिनिस्ट्रियल और AWTP दोनों के लिए सेम है, ठीक है। फिजिकल क्या क्राइटेरिया है इसके लिए फिर इग्नोर कर दो, 40 साल के तुम होने मुझे पता है। आओ देखो 30 साल तक के बच्चों के लिए यही है बेसिकली जो तुम्हारे लिए है। 7 मिनट में 1600 मीटर, कांस्टेबल में 1600 मीटर 6 मिनट में था। यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए बोल रहा हूँ 1600 मीटर 7 मिनट में। वहाँ पे कांस्टेबल में 14 फीट की लॉन्ग जंप थी, यहाँ पे 12.5 फीट की लॉन्ग जंप है। वहाँ 3 फीट 9 इंचेस थे हाई जंप, यहाँ 3 फीट 6 इंचेस है, मतलब 3.5 फीट की आपकी हाई जंप है। इसका फिजिकल कांस्टेबल से आसान है हेड कांस्टेबल का, लेकिन ध्यान रहे इसमें टाइपिंग वगैरह भी होती है, ठीक है। फिलहाल आज मैं सिर्फ दिल्ली पुलिस फिजिकल की बात कर रहा हूँ। अब इस चीज़ का ध्यान दो, फीमेल अगर कैंडिडेट है तो उसके लिए क्या है भैया, 1600 मीटर ना इन्होंने गड़बड़ कर दी, यहाँ पे 800 मीटर होगा ये। 800 मीटर की रनिंग है 5 मिनट में। 1 सेकंड इसको काट लेना, यहाँ पे 800 मीटर कर लेना। 800 मीटर की रनिंग होती है फीमेल कैंडिडेट के लिए, वो भी होती है 5 मिनट के अंदर, ठीक है भाई साहब। लॉन्ग जंप की मैं बात करूं तो 9 फीट की, और हाई जंप की मैं बात करूं 3 फीट की। ये है आपका फीमेल कैंडिडेट का हेड कांस्टेबल का फिजिकल, ठीक है। और ड्राइवर की अगर मैं बात करूं तो ड्राइवर में फीमेल का कोई काम नहीं है, वहाँ मेल ही होते हैं। देखो 1600 मीटर 7 मिनट में, सेम 12.5 फीट और 3.5 फीट की आपकी हाई जंप है। लेकिन वीडियो बनाने का मेन रीज़न ये है, अभी से मैं ये नहीं कह रहा दौड़ना स्टार्ट कर दो, बट ये दिमाग में रखना आसान नहीं होगा। और घूम फिर के या तो तुम्हारा फिजिकल होगा भरी सर्दियों में होगा, तो कई बार तो सर्दियों में आसानी होता है, ठीक है, दिक्कत नहीं होती, बट गर्मियों में होता तो और मुश्किल। लेकिन वहाँ पे क्या सिचुएशन किस टाइम पे कैसी बन रही होगी ये तुम कभी भी जज नहीं कर सकते, इसलिए अपने ग्राउंड पे 5:30 का टाइम लेके चलना अगर तुम कांस्टेबल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। और एक बात तुम अच्छे से जानते हो कि जो भी दिल्ली पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हो, जितने बच्चे भी दिल्ली पुलिस वाले तैयारी कर रहे हैं, मैं कई बार बोल चुका हूं कि दिल्ली पुलिस की सबसे शानदार और जबरदस्त तैयारी मैं कराने के लिए आ रखा हूं। और उसके लिए आपको दिल्ली पुलिस का शौर्य बैच, ये हमारा बैच चल रहा है, अभी कुछ ही क्लासेस हुई हैं, इस बैच में आप एनरोल कर सकते हो शानदार टीम के साथ। मैथमेटिक्स 15 नंबर की आती है, कांस्टेबल में दिल में उतार के रख दूंगा, ये वादा मेरा। सबसे शानदार 3 से 4 महीने मुश्किल से लगेंगे, 3 महीने के अंदर पूरा बैच कंप्लीट है। और ये बैच आपके लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहेगा, क्योंकि इसमें पूरी जान झोंक देंगे हम। दिल्ली पुलिस के लिए सबसे शानदार बैच, शौर्य बैच आपके लिए ये रहा, ठीक है। बाकी अदर वीडियोस में मिलता रहूंगा, आपको अपडेट करता रहूंगा सारी चीज़ों के लिए। CHSL का नोटिफिकेशन आ गया है, जानकारी दे दी है, एक और वीडियो लेके आऊँगा फ्रेशर्स के लिए, वो आपको मिल जाएगी और पूरी जानकारी आपको CHSL के बारे में दूंगा। RPF कांस्टेबल और SI के लिए जो फिजिकल आने वाला है उसके लिए भी बताने आ रहा हूँ थोड़ी देर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार।